दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। आइए देखते हैं क्षेत्रमिति के लेवल 2 क्वेश्चन। हम लोग पिछले वीडियो में लेवल 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये आपके एनटीपीसी सन 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखा जाए ये आपका क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, परिमाप आप कह सकते हैं कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा बर्फी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उसी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल दिया 24√3। हम लोग एक एक क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको भुजा होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल एरिया ए बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, याद होगा सभी लोग को, √3/4 a² होता है। तो ए का मान कितना दिया है भाई, ए फॉर एरिया। तो आपका 24√3 ये आपका √3/4 a²। यहाँ तक क्लियर है। तो आप √3 से √3 कैंसिल, यहाँ तक क्लियर है भाई। √3 से √3 कट जाएगा। अब यहाँ क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो आप 24 चौक को 96 क्यों कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं ये आपका, या फिर 24 × 4 कर दीजिए बराबर a²। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 24 × 4 बराबर a² दिया है। तो आप a² जब हटाएंगे तो करड़ी में एक नहीं आएगा भाई, एक कड़ी में आएगा ना, ये आप कह सकते हैं इसको हटा दिया जाए, अच्छे से लिख दिया जाए, यानी कि एक कड़ी में आ जाएगा, आएगा ना भाई। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब करड़ी 24 पर भी है और 4 पर भी है। तो इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ते हैं जिसका वर्ग आपको पता हो। तो 6 चौक को 24, तो आप इसको तोड़ लीजिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 6 × 4 बराबर a। तो आप कह सकते हैं यहाँ देखिए ये बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पेयर बना करके आएगा ना, चूंकि ये पेयर बन जाएगा। तो ये बाहर जब आएगा तो ये आपका a बराबर जो होगा हमारा, a बराबर ये आपका 4√6 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो 4√6 इसका क्या आ गया हमारा, ये भुजा आ गया। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे भाई, परिमाप का होता है P बराबर भाई, कह सकते हो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का होता है 3 × भुजा, यानी 3a होता है। तो 3 × a का मान कितना दिया 4, √6 है। तो ये कितना, 3 चौक को 12, √6 ये आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, एक बार और समझ लीजिए। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, 24√3 दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला अप्लाई किया, √3/4 a²। ये आपका a का मान कितना दिया है, 24√3 दिया है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 24 × 4। तो अब क्या करेंगे, यानी कि स्क्वायर है चूंकि कड़ी में लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको जब ऐसे पार्ट्स में तोड़ते हैं जो पूर्ण वर्ग में हो, यानी कि जो कड़ी से बाहर निकल जाए। तो 6 चौक को 24, ये आपका कह सकते हैं 4 4 का पेयर बनेगा, बाहर आ जाए 4√6। इसका परिमाप 3 × a होता है, अर्थात 3 चौक को 12 यानी 12√6 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट इसको इरेज कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भाई एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि क्या होगा। देखिए एनटीपीसी सन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, सबको पता है कि सॉल्यूशन नंबर दूसरा जब हम करेंगे तो ये बताइए ये आयत होता है कि नहीं होता भाई, आयत ये होता है डायग्राम के साथ। इसका जो क्षेत्रफल दिया है एक 42 दिया है, इसकी लंबाई कितना दिया है 7। तो भाई क्षेत्रफल का होता है लंबाई × चौड़ाई। तो आप कितना ले लें कि ये 42 आ जाए, 6, या फिर 7 से 42 में भाग कर दीजिए। 42 में जब 7 से भाग करेंगे तो 6, तो ये आपका कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसकी चौड़ाई कितने आ गई, 6 आ गई। अब देखिए इसका क्या बोला, परिधि या फिर कह सकते हैं परिमाप। तो आप क्या कर देंगे, इसका परिमाप का होता है, चूंकि 7 है तो इहो 7 होगा, 6 है तो इहो आपका 6 होगा, क्लियर। तो या तो सबको जोड़ 7 7 14, 6 6 12। तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा। या फिर 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई प्लस का होता है भाई, ये आपका चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई कितना है 7 और चौड़ाई कितना है 6। तो 7 6 13 गुणक का 2, तो 13 दूना 26,
ये आप कह सकते हैं सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या दिया है, क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर ये दिया है कि भाई किसी आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि ये आपका आयत का विकर्ण कितना दे दिया भाई, ये आपका विकर्ण है, क्यों, ये आयत का विकर्ण कितना दे दिया, ये आयत है, ये आपका विकर्ण, ये आपका 5 सेंटीमीटर, इसका परिमाप दिया 14। तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, देखिए 14 जो दिया है 14 में आप 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कर देंगे, चूंकि चौड़ाई भी 2 होता है, लंबाई भी 2 होता है, तो 2 से 14, ठीक। आप इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे जिसका विकर्ण आपका 5 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ 3 और 4 ले लें तो क्या होता है अभी, ये आपका ये 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई क्या होता है, कम होता है। तो 3 4 5 का रिलेशन होता है। तो आपको कह सकते हैं इसकी क्या आ जाएगा भाई, इसकी चौड़ाई कितना आ जाएगी, ये आपका आंसर जो होगा, इसका जो उत्तर होगा 3 सेंटीमीटर, इसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है, समझ में आ रहा, आनंद आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्या दिया है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह। चौथा, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर दिया, अर्थात ये देखिए एक हमारा आयत है सेम टू सेम, यह दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर दिया है। तो आप कह सकते हैं इसका जो परिमाप 34 सेंटीमीटर दिया है और इसका विकर्ण कितना दे दिया भाई, ये आपका 13 सेंटीमीटर। तो आप 34 में क्या कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे तो 70 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 से जब भाग करेंगे, या ऊपर भाग करके देख लीजिए, यानी 34 में आप 2 से भाग करेंगे तो 70 है। अब इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे, यानी कि भाई जो आपको रिलेशन पता हो, चूंकि ये समकोण त्रिभुज होता है, तो आप इसको तोड़ दीजिए 5 और ये आपका 12। तो आप कह सकते हैं इसकी लंबाई 5 12 13 होता है कि नहीं होता, ये बताया गया समकोण त्रिभुज में 5 12 13 का रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल कह रहा, तो क्षेत्रफल इसका गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 25 60, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, 12 में 12 गुणे पक्का 5 कर देंगे तो 12 25 60 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, है आपको लग जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी पूछता तो आप ट्रिक से लगा देंगे, आप मात्र 1 से 2 सेकंड में, ये आपके 2 से 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन जो है आपके लग जाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपका कितना हो गया भाई, 4 हम लोग क्वेश्चन देख लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर ये आपका दिया है कि 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से एक 65 डीएम मतलब डेसीमीटर गुणे 30 डेसीमीटर की कमरे को ढकने की लागत क्या है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 में पूछा है। तो आप क्या करेंगे भाई, चूंकि आप कह सकते हैं इसका मतलब ये आयत होगा कि नहीं होगा, चूंकि ये 65 डीएम मतलब डेसीमीटर, आप लिख सकते हैं डीएम का मतलब क्या, डीएम सीएम वाला नहीं, डीएम मतलब डेसीमीटर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 65 गुणे 30 डेसीमीटर, ये आपका 30 डेसीमीटर है, डीएम है, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो दाम है ये आपका कितना रुपया है, 45 रुपया है। अगर जो इस पर क्या लगवाना भाई, एक टाइल्स लगवाना है, पत्थर लगवाना है, मतलब यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगवाना है, कि इसका जो दाम है आपका, ये आपका 45 रुपये है। तो इसी तरह एक टाइल्स तो होगा नहीं, इसी तरह हमारे टाइल्स लगे होंगे, तो ये बोला टोटल लागत क्या होगा। तो हमेशा टाइल्स किस पर लगाया जाता है, क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए। क्या करेंगे, चूंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आप यहाँ 65 डीएम गुणे 30 डीएम नोट डाल के लिख लीजिए कि भाई ये आपका 1 डीएम बराबर होता है 1/10 मीटर होता है। समझ में आ रहा है, 1 डीएम क्या होता है, 1 डेसीमीटर और 1/10 मीटर, चूंकि मीटर में दिया है इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, अर्थात इसको जब हम बटा कर देंगे, ये बटा 10 करेंगे, इसको बटा 10 करेंगे तो इस मीटर में हमारा कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं करना, 0 0 काट दीजिए, गुणा कर दिए, 3 5 15 का 5 3 6 18, ये आपका हो जाएगा, 0 बढ़ा लीजिए।
यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना, सॉरी, ये आपका 3 × 5 = 15, 5 3 × 18, 18 1 19 होगा ना। देखिए कितना दशमलव, एक नीचे जीरो है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, इतना वर्ग ये आपका सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका क्षेत्रफल 19.5 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर का दाम 45 रुपया है, तो आपका इतना वर्ग मीटर का दाम क्या होगा, तो आप जो है गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप लोग गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भी अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि 100 मीटर से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी सन 2016 में पूछा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये बोला है कि 40 मीटर से घिरे आयताकार मैदान का, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, तो ये क्या है, यानी कि कह सकते हैं आयताकार मैदान बोला, 40 मीटर लंबे तार से घिरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं, जब भी अधिकतम कहे तो अब ये 40 दिया है ना भाई, ये 40 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका 20, चूंकि 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है इसका परिमाप। अब इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे, इसका क्षेत्रफल कब अधिकतम आएगा। 20 को तोड़ने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन अधिकतम से अधिकतम लेना है तो अगर जो हम अधिकतम कब आता है, जब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए। अगर 10 ले लें तो टोटल 20,000 था। लंबाई अगर जो मैं 10 ले लूं और चौड़ाई भी 10 ले लूं तो इसका कह सकते अधिकतम क्षेत्रफल आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो इसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका अधिकतम क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है जिसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।